तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं हाउ टू ड्रॉ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ अ सिलेंडर। तो क्वेश्चन किस तरीके से गिवन रहता है सबसे पहले हम वो देखेंगे। तो या तो हमको क्वेश्चन इन वर्ड्स गिवन रहेगा पूरा क्वेश्चन, ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ अ सिलेंडर केप्ट इन अपराइट पोजीशन, मतलब जो हमारा सिलेंडर है वो सीधा पड़ा हुआ है प्लेन के ऊपर, उसके एक्सिस जो है वो एचपी के परपेंडिकुलर है। या फिर हमको एक ऑर्थोग्राफिक व्यू गिवन रहेगा पेपर के अंदर, जैसे कि ये हमको गिवन है क्वेश्चन में। तो टॉप व्यू में हमको गिवन रहेगा सर्कल, उसका जो भी डायमेंशन होगा, अभी जैसे हमको गिवन है 60 mm, फाई मतलब होता है डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, और जो भी उसकी हाइट होगी एक्स वाई जेड जो भी होगी, जैसे अभी हमको गिवन है 80 mm। तो इस सिलेंडर का हमको आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है, तो वो हम ड्रॉ करते हैं। आइए कैसे बनाना है हमको। तो जैसे कि हमको यहाँ पे गिवन है, जो आइडिया है हमारा आइसोमेट्रिक व्यू बनाने का वो ऐसा रहता है कि जैसे हमको ये क्वेश्चन गिवन है, जो भी हमको ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना होगा उसको हमको एनक्लोज करना है एक स्क्वायर में, उसको हमने बंद कर दिया है स्क्वायर में। ऑर्थोग्राफिक व्यू जनरली हम देखते हैं इस पोजीशन से, तो हमको केवल उसका लेंथ और हाइट दिखती है। आइसोमेट्रिक व्यू देखने के पीछे हमारा ये आइडिया रहता है कि हम यहाँ से देखते हैं उसको, ताकि हमको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सभी डायमेंशंस एक साथ दिखे। तो इस पोजीशन से जब हम ड्रॉ करने जाएंगे तो यहाँ पे हमको एंगल लेने पड़ते हैं 30 के। 30 का एंगल लेने के पीछे छोटा सा एक लॉजिक है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। आइसोमेट्रिक एक्सिस पे हम चीज को ड्रॉ करते हैं। तो आइसोमेट्रिक एक्सिस जो होती है, जो हमारा पूरा 360 डिग्री का स्पेस है, उसको हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। तो वही जो तीनों एक्सिस रहती है, इनके बीच का जो एंगल होता है वो होता है हमारा 120 डिग्री, 120 डिग्री एंड 120 डिग्री। अगर हम तो इन तीनों को बोलते हैं हम आइसोमेट्रिक एक्सिस। इस एक्सिस पे आती है लेंथ, इस पे आती है ब्रेड्थ और इस पे आती है हाइट। तो इन शॉर्ट अगर हम चलते हैं, तो अगर यहां से मैं एक लाइन लेके आता हूं जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहां से ये एंगल 120 है तो और ये 90 है, तो ये एंगल हो जाता है हमारा 30 डिग्री का। इसलिए हम बोलते हैं कि आइसोमेट्रिक एक्सिस जो होती है वो 30 डिग्री पे इंक्लाइंड होती है, जबकि एक्चुअली वो होती है 120 डिग्री पे इंक्लाइंड। तो इतना हमको लॉजिक पता होना चाहिए। तो फटाफट से चालू कर देते हैं ड्रॉ कैसे करना है। तो ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे एक लाइन ली, ये हमने एक लाइन ड्रॉ करी, हॉरिजॉन्टल लाइन। इस लाइन पे हमको एक पॉइंट चूज करना है, कोई भी हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे चूज कर लिया, सपोज ये वाला पॉइंट हमने चूज करा। अब ये वाला पॉइंट जो है वो यहाँ पे ये राइट हैंड बॉटम वाला पॉइंट है। इस पूरे का राइट हैंड बॉटम याद रखना है। इसी पॉइंट, सपोज ये पॉइंट ए है, इसी पॉइंट को मैं यहाँ पे लाके टिकाऊंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये ले लिया हमने। अब जैसे कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर में बंद हुआ है हमारा सर्कल। ये जो सर्कल है इसका डाया हमको दिया हुआ है 60 mm। तो अभी यहाँ पे जो डायमीटर ऑफ सर्कल होगा वही साइड ऑफ स्क्वायर होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम साइड लेंगे, इसकी लेंथ लेंगे हम, ये एंगल रहेगा इसका 30 डिग्री का और लेंथ होगी 60 mm। तो यहाँ पे भी जो हम ड्रॉ करेंगे उसकी भी लेंथ हम लेंगे 60 mm। देन अब क्योंकि ये यहाँ पे एक स्क्वायर है, स्क्वायर का जो आइसोमेट्रिक व्यू बनेगा वो बनता है रोम्बस। किसी भी स्क्वायर को हम अगर तिरछा करके देखेंगे तो वो एक रोम्बस दिखता है। रोम्बस मतलब अ फोर साइडेड फिगर हैविंग ऑल साइड्स इक्वल बट अनइक्वल डायगोनल्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब ये दो लाइन तो हमारी बन गई है, रोलर
स्केल लेंगे या ड्राफ्टर लेंगे, उससे हम आगे की लाइंस बनाएंगे। तो ये जो लाइन बनेगी ये भी 30 की बनेगी, और जो यहां से लाइन बनेगी वो भी हमारी 30 डिग्री की ही पे ही बनेगी। तो ये हमारी लाइन बन गई। सो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है रोम्बस। सिमिलरली जब हम इसकी जो लेंथ दी हुई है ये 80 mm दी हुई है, तो चारों तरफ से हम जब हम 80 mm की हाइट लेके जाएंगे तो यहाँ पे हमको एक वायर फ्रेम मिलेगा पूरा प्रॉपर, और इधर भी हमको उसी टाइप का रोम्बस बना हुआ मिलेगा। ये हमारी वायर फ्रेम बन गई है। अब इस वायर फ्रेम के अंदर हमको ड्रॉ करना है सिलेंडर। तो वो हम कैसे करेंगे अभी हम देख रहे हैं ना। अब एक मेथड है, एक्चुअली होता क्या है, जो सर्कल है, एक्चुअली जो सर्कल है सिलेंडर में वो आइसोमेट्रिकली दिखता है इलिप्टिकल शेप का, वो हमको कुछ इस टाइप का दिखेगा। आइसोमेट्रिक व्यू देखने के लिए हम ऑब्जेक्ट को टिल्ट करके देखते हैं। सर्कल जब टिल्ट होगा तो वो इलिप्टिकल शेप का बनेगा। अब उस इलिप्स को ड्रॉ करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है उसको बोलते हैं हम फोर सेंटर मेथड। अब उसके नाम से ही क्लियर है कि चार सेंटर्स की हेल्प से हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे इलिप्स। तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से देखना है, प्लीज लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। ये जो हमारी साइड्स हैं इनको नाम दे देता हूँ ए बी सी और ये डी। तो यहाँ पे ए बी का हमको मिड पॉइंट लेना है, सिमिलरली बी सी का मिड पॉइंट लेना है, ए डी का मिड पॉइंट लेना है और सी डी का मिड पॉइंट लेना है। इन चारों के अंदर मिड पॉइंट ले लिए। नाउ अब क्या करना है हमको, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, सपोज 1 2 3 और ये मैंने 4 बोला, तो ये 1 और 4 है, इनको हम ज्वाइन करेंगे पॉइंट सी से, और जो 2 और 3 है उनको हम ज्वाइन करेंगे पॉइंट ए से। तो इस टाइप से हमको ज्वाइनिंग कर देनी है। अभी हमने ज्वाइन कर दिया, अब हम लगाएंगे यहाँ पे फोर सेंटर मेथड। लगाने का अब समय आ गया है, कैसे लगाएंगे वो, तो ये जो चार पॉइंट मुझे मिले हैं मैं यहाँ पे उनको लिख रहा हूँ, यहाँ से लिख रहा हूँ C1 C2 C3 C4। तो पहले मुझे C1 को सेंटर मानना है। C1 को सेंटर मान के यहां से लेके यहां तक, मतलब A से लेके 2 तक की लेंथ को मेरे को मानना है रेडियस, और आर्क लगाना है मुझे यहां तक। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। दैट पॉइंट लूंगा मैं सेकंड नंबर का C2 पर राउंडर का टिप रखना है, और डिस्टेंस लेनी है मुझे C2 से लेके 2 तक, ये वाली डिस्टेंस लेनी है, और यहां आर्क खींचना है। फिर थर्ड पे आऊंगा मैं C3 पे। C3 में ये डिस्टेंस उठानी है मुझे C से लेके 1 तक, C1 ये जो रेडियस है C से लेके 1, और इसको यहां तक मैं लेके जाऊंगा। फाइनली लेना है मुझे C4 लेके डिस्टेंस लेना है मुझे C4 से लेके 3 तक, और ये हो जाएगा। तो इस टाइप से हमको यहाँ पे इलिप्टिकल शेप मिलेगा। रेडियस हमने क्या लिया है ये हमको बहुत ध्यान से समझना है। इसी चीज को मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ ऊपर के लिए, ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। तो लाइक मेरे को पॉइंट्स मिले यहाँ पे 1 2 3 और 4, ये 4 पॉइंट मिल गए। इन चारों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूंगा अपोजिट कॉर्नर से। ये ज्वाइन कर दिया मैंने। अब ये ज्वाइन करने के बाद हमको यहाँ पे पॉइंट्स मिलेंगे वापस से C1 C2 C3 और C4। तो सबसे पहले मैं सेंटर मानूंगा C1 को, और डिस्टेंस दूंगा ये वाला, यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो है बड़ा वाला, इससे ये यहाँ तक राउंड रखूंगा। सिमिलरली C2 लूंगा, 1/4 और बन जाएगा एलिप्स। फिर C3 को सेंटर मानूंगा, डिस्टेंस ये वाला लूंगा, ये वाला डिस्टेंस जो
ये यहाँ तक आएगा और फाइनली C4 को सेंटर मानते हुए फिर घुमाऊंगा। तो इस टाइप से इन दिस वे दोनों हमारे जो इलिप्स हैं वो कंप्लीट हो गए। फाइनली हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। फाइनली हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। सो वी विल गेट अ सिलेंडर। ये हमको सिलेंडर मिलेगा। सो दिस इज द मेथड। इसमें एक चीज और हमें याद रखनी है, जब बुक्स में आप देखेंगे इसको बना हुआ तो आपको ये इस टाइप से बना हुआ मिलेगा। पीछे वाला पार्ट जो रहेगा उसका वो हिडन होता है। तो उसके पीछे आइडिया ये है कि अगर मेरे पास एक सिलेंडर है, उसको मैंने आगे से टिल्ट करके बनाया, तो जो उसका पीछे का हिस्सा रहेगा ये वाला वो हिडन रहेगा। तो इसीलिए होता क्या है, बेसिकली हम ये वाला जो पार्ट बनाते हैं, ये वाला जो पीछे वाला पार्ट होता है वो हिडन बनता है। सो दिस इज ऑल अबाउट सिलेंडर। अगर आपको कुछ भी डाउट आया इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।